आजकल बहुत कॉमन है, आप पढ़ने बैठे, आप कुछ काम करने बैठे, आपका फोकस बार बार टूट जाता है। लैक ऑफ फोकस और डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि फोकस इश्यूज स्टार्स की वजह से भी होते हैं, प्लस आजकल जो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं हमारी लाइफ में, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार इसको मैं बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए। तो आपने ये तो बता दी कि प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, लेकिन रेमेडी क्या है? स्टूडेंट्स बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये नंबर देती हूँ, ये स्विच कोड होता है, आप अपने लेफ्ट रिस्ट पे यहाँ पे ब्लू पेन से 220 लिख दीजिए। आज की जनरेशन में ये बड़ा चेंज है कि वो लोग क्लब और पार्टीज में ना जाकर वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं। जुपिटर हमारा राजा है, तो गुरु से संबंधित चीज़ें आपको बहुत देखेंगे। भजन क्लबिंग इज पार्ट ऑफ दैट। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, आप देख रहे हैं। आजकल बहुत कॉमन है, आप पढ़ने बैठे, आप कुछ काम करने बैठे, आपका फोकस बार बार टूट जाता है। लैक ऑफ फोकस और डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ्स के लिए, ये हर किसी के लिए एक बड़ा स्ट्रगल है। क्या इसे लेजीनेस से जोड़कर देखें, या फिर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए क्या सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या फिर इसमें आपके स्टार्स जो हैं वो एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे, जिनका जवाब जानने के लिए हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। बहुत स्वागत आपका। पूजा, आजकल बहुत सुनने को मिलता है, मैं पढ़ने बैठती हूँ या बैठता हूँ, पढ़ नहीं पाता, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, हाथ में मोबाइल रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। सोशल मीडिया को, मोबाइल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, या फिर कई बार ये आपके स्टार्स कहते हैं कि आप तो फोकस कर ही नहीं पाओगे, ये कमी है? देखिए, फोकस इश्यूज स्टार्स की वजह से भी होते हैं, प्लस आजकल जो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं हमारी लाइफ में, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार इसको मैं बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए। आप देखिए, मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करते हैं, दे डोंट टच देयर मोबाइल फोन्स एट ऑल। उनको मतलब अलाउड ही नहीं होता है, कीपैड वाला छोटा मोबाइल उनको अलाउड ही नहीं होता है मोबाइल फोन, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन यूज करेंगे, बार बार नोटिफिकेशन आएगा, किसी फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, कोई कहीं पार्टी के लिए जा रहा है, कोई स्नैपचैट पे कुछ अपडेट कर रहा है, आपका माइंड तो डिस्ट्रैक्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। और फोकस इश्यूज में आप देखिए, आपकी ग्रह नक्षत्र प्लस आपके घर का वास्तु, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठकर पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपका फोकस नहीं बन पाएगा। प्लस आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर घर में हर वक्त बहस हो रही है, कलह हो रही है, तब भी आपका माइंड एट पीस नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ही होते रहेंगे। प्लस आपके पास्ट फेलियर्स, अगर आप कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, आप नहीं क्लियर कर पाए हो, तो फियर ऑफ फेलियर, वो फोबियाज भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस आपके सिबलिंग्स, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स। हर चीज़ का अपना योगदान होता है, आपके ग्रह नक्षत्र का, आपकी फैमिली का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग impacts your focus। अभी तक तो हम पढ़ाई और काम की बात कर रहे थे कि अगर ऑफिस का कोई काम है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, वो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। मैंने तो ये भी नोटिस किया, अगर आप पूजा करने के लिए भी बैठ रहे हो ना, आप मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और जाता है। तो आपने ये तो बता दी कि प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, लेकिन रेमेडी क्या है? ऐसा क्या करें कि कॉन्सेंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें? देखिए, रेमेडी सबसे पहले तो आपको अपना एक शेड्यूल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने, जैसे आपका एग्जाम 1 महीने बाद है और आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं तो एडवाइस करूंगी एक टाइम टेबल बनाइए अपना, कि ये इतने दिन 7 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने अपना एक शेड्यूल बना दिया, और इतने दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड मेक श्योर यू रिवाइज योर शेड्यूल ऑलवेज। सुबह मैंने आज ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, शाम तक डन, टिक हो जाने चाहिए। दिस इज द वे यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। विल पावर की हमें जरूरत होगी ना, विल पावर कैसे स्ट्रांग हो? विल पावर देखिए, आप एक, मैं आपको बहुत मैजिकल कोड देती हूँ फोकस के लिए, कि स्टूडेंट्स बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये नंबर देती हूँ, ये स्विच कोड होता है, आप अपने लेफ्ट रिस्ट पे यहाँ पे ब्लू पेन से 220 लिख दीजिए। अच्छा, ये 220 स्विच कोड है फॉर फोकस इश्यूज। एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनका बेटा 12th का एग्जाम दे रहा था, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा था, उसने डेली लिखना स्टार्ट किया एंड इट वर्कड फॉर हिम।
फोकस वापस आना स्टार्ट हो गया विद इन और ये हर राशि या हर मूलांक के लिए? दिस इज फॉर एवरीबडी, एनीबडी कैन राइट दैट। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपना घर का वास्तु जरूर चेक करना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट जोन होता है नॉर्थ जोन। नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट जोन में बैठ के पढ़ें। साउथ वेस्ट उनकी बैक पे होना चाहिए। प्लस उनका जो मेन जो होता है, जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं, वो नॉर्थ होनी चाहिए या ईस्ट होनी चाहिए। आपको मालूम है, अभी रिसेंटली केस आया था जहाँ पे एक लड़की का कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, बट शी वॉज फेसिंग अ रॉन्ग डायरेक्शन, शी वॉज फेसिंग साउथ। तो मैंने पूछा उनका, मैंने चार्ट भी देखा, प्लस मैंने उनका वास्तु भी चेक किया था। तो मैंने उनको बोला कि बस कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो, लड़की की प्लानेटरी पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। एंड शी जस्ट चेंज द डायरेक्शन, एंड उस लड़की का वाइब ही चेंज हो गया, उसका मोटिवेशन लेवल ही अलग हो गया। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, अर्लियर शी वॉज सो फियरफुल कि भाई मैं कैसे क्लियर करूंगी। 2-3 दिन में उसमें वो चेंज दिखने लग गया। तो वास्तु ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन फोकस। मतलब 2 से 3 दिन में ये सब चेंजेस हो सकते हैं अगर आप 3 दिन सही डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आप ऑफिस में परेशान है ना, आप अपनी टेबल की डायरेक्शन चेंज करके देखिए, आपको विद इन 2-3 डेज आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एपिसोड खत्म होगा तो मैं ये भी पूछूंगी हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अच्छा, ये तो फोकस और डिस्ट्रैक्शन पर हम बात कर रहे हैं। आपने स्टार्स की भी बात की, आपने कहा कि आपकी कुंडली में भी होता है। अब वही मैं कहूँ, अगर कि एक ही घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 मेंबर्स का अलग अलग होगा। बिल्कुल। जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है या फिर जो डिस्ट्रैक्ट वो हो जाते हैं। तो इसमें स्टार्स कैसे रोल करते हैं? स्टार देखिए, जैसे बुध होता है ना, हमारी बुद्धि का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध एफ्लिक्टेड है तो आप नहीं कर पाएंगे फोकस। अच्छा। चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, आप नहीं कर पाएंगे फोकस। शनि अच्छी पोजीशन में है, शनि मेहनत करवाता है। शनि नीच का है तो आप आलस करेंगे, हर चीज प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर प्लैनेट का अपना रोल होता है। इसको हम राशि से समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल राशि से समझा सकते हैं। जैसे अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हैं तो एरीज ज़ोडिएक साइन वालों में ना एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, वो मतलब उनको लगता है कि भैया सब कुछ फटाफट 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 कर लो। उनको दे हैव टू स्लो डाउन। ठीक है, दे हैव टू स्लो डाउन और थोड़ा सा काम एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर उनको फोकस इश्यूज है, मैं कहती हूँ डेली हनुमान चालीसा सुनो, अपने आप फोकस आएगा। अच्छा, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सुन भी सकते हो हनुमान चालीसा? बिल्कुल बिल्कुल सुन भी सकते हो, पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप सुनोगे उसका भी असर होता है। सेकंड, अगर मैं टॉरस की बात करती हूँ, टॉरियंस जितने होते हैं ना, इनको थोड़ा सा अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि थोड़ा सा म्यूजिक लगा ले, लाइट म्यूजिक लगा ले, तब इनका फोकस ज्यादा अच्छा बनता है। और इनको नीट एंड क्लीन स्पेस चाहिए। डीक्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनका स्टडी टेबल सजा हुआ नहीं है ना, तो ये फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इनका स्टडी टेबल, इनका रूम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इससे ही इनका फोकस बना रहेगा। वही मैं जेमिनाई की बात करती हूँ। जेमिनाई जितने भी हैं, उनको क्या है, अगर वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो गो फॉर अ नेचर वॉक। थोड़ा सा प्लांट्स को पानी दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा घूम आए बाहर, देन उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठे, उनका फोकस वापस रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। वही कैंसेरियंस जितने भी हैं, वो अपना वाटर चार्ज करके पिए। ठीक है, फुल मून नाइट पे अगर वो अपना वाटर एक ग्लास बॉल में डाल के रख लेते हैं 3-4 घंटे मून लाइट में, एंड इफ दे ड्रिंक दैट वाटर, तो क्या होगा, उनका जो है मेंटल पीस होगा, फोकस उनका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, बस मून लाइट में रखने से वो वाटर चार्ज हो जाता है। पूर्णमासी वाले दिन रखना है, फुल मून में आपको। एंड इट इज फॉर एवरीबडी, स्पेसिफिकली फॉर कैंसेरियंस, बट एनीबडी कैन डू इट। इट्स वेरी पावरफुल। एंड देन कम्स द लियो जितने हैं ना, अगर डेली सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनका बहुत ज्यादा नेम फेम बढ़ेगा। उनका एक कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इन लोगों को ना बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी चाहिए होते है छोटी छोटी चीजों में। अगर वो कुछ कंप्लीट किया है, किसी को बता रहे हैं और उनको कोई अप्रिशिएट कर देना, तो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड, ये बहुत जरूरी है। इससे इनका फोकस भी बढ़ता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है। वहीं मैं वर्गोस की बात करती हूँ। वर्गोस को ना हर चीज लिख के करने की आदत होती है। अगर वो हर चीज लिख के करेंगे ना, जर्नलिंग करेंगे टॉपिक वाइज कि ये डन, दिस डन, then they will be able to focus well in their studies. वहीं मैं लिब्रा की बात करती हूँ। लिब्रंस अगेन, अगर if they take short breaks in between, ठीक है, कि थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा घूम आए, थोड़ा बीच बीच में म्यूजिक सुन लिया, तो इनका फोकस बना रहता है। एंड इनको ना बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि गंदे बन के पढ़ाई करो, तैयार शार होके अच्छे से वेल कपड़े पहन के अगर करेंगे ना, तो इनका फोकस बना रहेगा। दे फील गुड अबाउट दैट। देन कमिंग टू स्कॉर्पियंस जितने भी हैं,
बहुत डीप थिंकर्स होते हैं स्कॉर्पियंस। ये एक बार अगर लॉस्ट हो जाएंगे ना तो बस सोचते ही रहेंगे, उन्हीं भावनाओं में खो जाएंगे। तो सो दे हैव टू कम बैक। उनको अपने अलार्म्स जरूर लगा के रखने चाहिए। जब भी स्टडी कर रहे हैं तो अलार्म लगा के रखें एंड कि मैंने 15-20 मिनट्स का अलार्म लगाया, इसमें मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। सो दे विल बी एबल टू फोकस इन दैट वे। वहीं मैं सैजिटेरियंस की बात करूं, सैजिटेरियंस को ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इन्हें कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहे, कि जो इनको टास्क देता रहे। तो क्या होगा, ये अपना काम भी टाइम पे फिनिश कर पाएंगे और फोकस भी कर पाएंगे। इनको ना बार बार चाहिए कि अगर कोई डाउट है तो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए कोई काउंसलर या कोई टीचर हो। दैट विल हेल्प देम अ लॉट। वहीं मैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, ये जो हमारी दो सैटर्न की राशियां हैं, ये लोग जो होते हैं ना बहुत या तो बहुत आलसी होंगे या बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न प्लेसमेंट इन देयर चार्ट। तो इनको भी एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप जो है अपने घर में किसी जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप फेस करके पढ़ रहे हैं, तो आप जो है अपने घर में जो आपकी मदर हैं, आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे अगर वो इन पे इफ दे कीप अ टैब ऑन देम कि अच्छा ये कर लिया, एक होता है ना कि आपका चेक पॉइंट्स लेते रहते हैं कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सो दे विल बी एबल टू फोकस मोर इन दैट। कमिंग टू लास्ट ज़ोडिएक साइन विच इज स्पाइसेस। स्पाइसेस वाले भी अगर फोकस नहीं आ पा रहा ना, तो एक बार मंदिर का चक्कर लगाओ। मैं कहती हूँ मंदिर में जाओ, एक आरती सुन लो और वापस आ जाओ। माथे पे आप एक चंदन का टीका लगा लो, हल्दी चंदन का टीका। आपका ये जो थर्ड आई है ये एक्टिवेटेड रहेगी एंड यू विल बी एबल टू फोकस। इसका मतलब मंदिर जाना या भगवान को याद करना या चैंटिंग करना ये वाकई काम करता है। और इसीलिए मैं देखती हूँ आज की जनरेशन में ये बड़ा चेंज है कि वो लोग क्लब और पार्टीज में ना जाकर वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। देखिए गुरु का साल है ये, जुपिटर इज द किंग ऑफ दिस ईयर। अगर हम विक्रम संवत की बात कर रहे हैं 2083, तो जुपिटर हमारा राजा है। तो गुरु से संबंधित चीजें आपको बहुत देखेंगे। भजन क्लबिंग इज पार्ट ऑफ दैट। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, आप देख रहे हैं। तो भजन क्लबिंग हो गई। आजकल का यूथ जो है ना, मतलब ट्रेडिशन और ट्रेंड्स काफी चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिखता भी है। अच्छा, हम काम और पढ़ाई की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड सर्कल और आपकी कंपनी क्या है, ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। बहुत डिपेंड करता है। इसमें भी हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपको तो अपने गोल्स आपके स्ट्रेट हैं तो फिर दोस्ती यारी ये सब छोड़ना पड़ेगा। या फिर अच्छी दोस्ती निभानी पड़ेगी। या फिर तो 12th फेल में होता है ना, वो कहती है कि अच्छा तुम चाहते हो मैं आई लव यू टू बोलूं तो जाओ जाकर। तो एक मोटिवेशन फैक्टर हर एक की लाइफ में होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। वो एक लालच होता है। वो कहते हैं ना कि आप रैबिट के आगे गाजर लटका दो तो वो आगे आगे भागता रहता है। तो वो बहुत जरूरी होता है। आपका पर्पस, एक गोल होना बहुत जरूरी है। उसके बिना फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में आपके पास सब कुछ है, सब कंफर्ट्स हैं, आपको लग रहा है क्यों पढ़ना है मैंने, तो क्यों ही फोकस करेंगे। जब तक किसी चीज की कमी नहीं है, वो चीज आपको मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपने जो राशियों के हिसाब से बताया, क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी होता है कि आपका फोकस कैसा रहेगा या आप कितना डिस्ट्रैक्ट होंगे 1 to 9, अगर हम इसे समझें तो? जी, नंबर 1 की मैं बात करूं, रूल बाय सन। ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। ये अगर थोड़ा सा भी पढ़ लें, इनको थोड़ा सा भी समझ में आया, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। इनको फोकस के लिए इनको चैलेंज करना जरूरी है कि जो कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनको अगर आप चैलेंज कर दोगे ना तो फिर ये उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल शो यू कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। वहीं 2 नंबर वाले, अगेन इनका माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जरा सी कोई बहुत इमोशनल सेटबैक आ गया तो इनका फोकस हिल जाएगा। तो इनको अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, इट विल हेल्प देम अ लॉट। वहीं मैं नंबर 3 की बात करती हूँ। 3 नंबर वाले, रूल बाय जुपिटर, दे कैन पुट टीका ऑन देयर फोरहेड, इट विल हेल्प देम अ लॉट। नंबर 4 विच इज रूल्ड बाय राहु। राहु वाले जितने भी होते हैं, अगर ये फिशेस को फीड करे, इट विल हेल्प देम अ लॉट। इनका जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। वहीं मैं नंबर 5 की बात करती हूँ, विच इज रूल्ड बाय मर्करी। मर्करी वाले जो है, अगर अपने कर्टेन्स या बेडशीट ग्रीन कलर की रखते हैं, अपने रूम को पे थोड़ा ग्रीन या प्लांटर्स लगाते हैं, तो इट विल हेल्प देम अ लॉट। वहीं नंबर 6 विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लैनेट वीनस, again soft music, it will help them. Number 7 which is ruled by Ketu, if they feed dogs, if they go out and do a detailed analysis, एक होता है ना written documentation, everything, journaling, it will help them a lot. वही नंबर 8 वाले, again
शनि से प्रभावित हैं, तो शनि वाले जितने भी हैं, इनको एक टीचर चाहिए जो इनको कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग करता रहे. इट विल हेल्प देम फोकस में. एंड देन कमिंग टू लास्ट नंबर विच इज नंबर 9, मंगल वाले. अगर फोकस हिल रहा है तो गो आउट फॉर अ वॉक और रन. इट विल हेल्प देम गेट बैक देयर फोकस. बहुत छोटी छोटी सी रेमेडी है और इसे अपनाकर अगर फोकस मिलता है तो अभी के अभी ले लीजिए और डिस्ट्रैक्ट होना आज से ही छोड़ दीजिए. मैं भी इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आप स्टूडियो में आई और हमारे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे व्यूअर्स को दे दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सभी व्यूअर्स का हमारे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया. अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी. गुड बाय.